आज के पावन राम कथा सत्र के समस्त श्रोताओं का हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन। आज जिस विषय की हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वह है वाणी की सफलता। वाणी की सफलता विषय को सुनाने के लिए मानस की जिस चौपाई का हम लोग आश्रय लेंगे वह चौपाई गई बहोरी गरीब नवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। गई बहोरी विस्तृत व्याख्या हम लोग श्रवण कर रहे थे कि भगवान गई हुई वस्तु को प्राप्त कराने वाले हैं। भगवान ने महाराज श्री दशरथ एक कुल की रक्षा की। महाराज दशरथ के कुल में कोई संतान नहीं था, वहां प्रकट होकर महाराज दशरथ के कुल की रक्षा की। दूसरा, विश्वामित्र जी का यज्ञ संपन्न नहीं हो रहा था, विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा की। अहिल्या पति के श्राप के कारण पत्थर बन गई, पुनः नारी रूप प्रदान किया और पतिलोक की प्राप्ति उसे हुई। चौथा, गौतम ऋषि पत्नी को श्राप देने के बाद व्यथित थे, पत्नी के विरह से दुखी थे। गौतम ऋषि को उनकी पत्नी अहिल्या की प्राप्ति हुई। देवताओं का संकट प्रभु ने हरण किया। ये सारे विशिष्ट गुण हम लोग देखते हैं। गई बहोरी गरीब नवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। ऐसा जानकर भगवान में इन विशिष्ट गुणों का संयोग देखकर कि परमात्मा में गई हुई वस्तु को प्राप्त कराने की अद्भुत सामर्थ्य है। जहां एक ओर सरलता है वहां दूसरी ओर सबलता भी है। सरल और सबल होने के साथ साथ प्रभु जगत के स्वामी भी हैं, जगत के ईश हैं। ऐसा मन में विचार कर जो पंडित हैं, जो बुद्ध हैं, वे भगवान के यश का वर्णन करते हैं। बुध बर नहीं हरि जस यस जानी, ऐसा जानकर करहि पुनीत सुफल निज वाणी। वाणी को सफल करने के लिए, वाणी को सफल कब माना जाता है? वाणी को सफल तब माना जाता है जब कही हुई बात सत्य हो जाए, तो ये वाणी की सफलता मानी जाती है। भगवान का विशद यश है और भगवान के संबंध में जितना भी कहा जाए वह थोड़ा है। समुद्रवत उनका यश है, उनके यश को जितना भी कहा जाए वह थोड़ा है, वह सत्य ही होता है। जो भी यश वर्णन किया जाए ठाकुर जी के लिए वह सत्य ही होगा। इसलिए पंडित बुद्ध ऐसा जानकर कि भगवान गरीब निवाज हैं, सरल सबल होने के साथ साथ भगवान जगत के मालिक हैं, भगवान के यशो गाथा का वर्णन करते हैं। बुध बर नहीं हरि जस यस जानी, करहि पुनीत सुफल निज वाणी। जैसा कि पूज्यपाद कलि पावन अवतार कविकुल कानन के श्री श्रीमद गोस्वामी जी ने कहा, निज गिरा पावनी करन कारण। संतों ने पूछा कि महाराज आप भगवत यश का वर्णन कर रहे थे, क्या कारण था? उन्होंने कहा, मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान के यश का वर्णन किया। निज गिरा पावनी करन कारण, राम जस तुलसी कहो रघुवीर चरित अपार। बारिधि पारु कवि कौने लयो। बोले जो योग्य पंडित हैं वे भी जब पार नहीं पा सकते
शेष शारदा वेद पार नहीं पा सकते। शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहीं रघुपति गुण गाना। सब भगवान के गुणों का गान कहते हैं। नेति नेति कही जासुगुण करहीं निरंतर गान। आगम निगम पुराण से शारदा, आगम निगम पुराण सभी नेति नेति कहकर भगवान के यश का वर्णन करते हैं और यश का पार नहीं पाते हैं। अब जो बुध हैं वे शेष और शारदा की सहायता लेकर की प्रार्थना करके भगवान के यश का वर्णन करते हैं। लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं उस बुध, उस पंडित की सहायता लूंगा जो भगवान का यश का वर्णन कर रहे हैं या वर्णन कर चुके हैं। जैसे श्री वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की। श्री हनुमान जी महाराज ने भी रामायण की रचना की। वाल्मीकि जी ने रामायण बनाई और श्री हनुमान जी का उनको दर्शन हुआ। जब हनुमान जी का दर्शन हुआ तो वाल्मीकि जी ने राम कथा सुनाई श्री हनुमान जी को। राम कथा सुनकर हनुमान जी अति प्रसन्न हुए। क्यों? इससे हनुमान जी कथा के अनन्य रसिया हैं। रामचरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। कथा के अनन्य रसिया से हनुमान जी महाराज अति प्रसन्न हो गए और श्री वाल्मीकि जी से कहा, प्रभु मैंने भी रामायण की रचना की है। वाल्मीकि जी ने कहा, आपने रामायण की रचना की है, क्या आप हमें दिखाएंगे? तो श्री हनुमान जी महाराज ने रामायण, अपनी रामायण जो उन्होंने बनाई थी वो वाल्मीकि जी को दिखाई। वाल्मीकि जी ने जब देखा हनुमान जी के रामायण को तो रोने लगे। हनुमान जी ने कहा कि मुनिवर आप रो क्यों रहे हैं? आपकी रामायण भी तो बहुत अच्छी है। आपने कितना सुंदर आदि काव्य बनाया है, इसमें रोने की क्या बात है? वाल्मीकि जी ने कहा कि जब आपकी रामायण जगत में प्रकट हो जाएगी तो मेरी रामायण को कोई नहीं सुनेगा। इतनी सुंदर रामायण के रहते मेरी रामायण को कौन पढ़ेगा? से हनुमान जी ने उस रामायण को जिस पर्वत पर उन्होंने लिखा था उसको समुद्र में डुबो दिया। तो अब एक विशिष्ट काव्य आदि रामायण वाल्मीकि जी का लिखा हुआ है। अब कहते हैं कि हम उनका आश्रय लेकर इस हरि कथा का वर्णन करेंगे। पूरा जो उसमें लिखा है वही वर्णन नहीं करेंगे, लेकिन उस लीक का अनुगमन करेंगे। उसी पथ से चलते हुए प्रभु के यश का हम वर्णन करेंगे। मुनिन प्रथम हरि कीरति गाई, यही मग चलत सुगम मोहि भाई। उसी रास्ते से चलने में मुझे सरलता होगी, सहजता होगी और मैं उसी रास्ते से चलूंगा जिस रास्ते वे चले हैं, उसी रास्ते से हम चलेंगे। गोस्वामी जी यह नहीं कहते हैं कि जो उन्होंने कहा वही हम कहेंगे। गोस्वामी जी लिखते हैं, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्य तो, उसमें से भी होगा, वेद से, पुराण से, रामायण से और अन्यत्र से भी संग्रह की हुई बात रामचरितमानस में कही जाएगी। तही मग चलत सुगम मोहि भाई, उस मार्ग से चलते हुए सहजता होगी। तो फिर भगवान के यश का वर्णन संत क्यों करते हैं, बुध क्यों करते हैं? इसका एक ही कारण है कि भगवान का यश वर्णन करने से वाणी सफल हो जाती है। वाणी की सफलता क्या है? कही हुई बात सत्य हो जाए और भगवान की कथा सदैव सत्य है। इसलिए अपनी वाणी की पवित्रता के लिए गोस्वामी जी ने भी वर्णन किया है और आगे भी इस परंपरा में संत वर्णन करेंगे और ये परंपरा चलती रहेगी। जो भी भगवान के यशो गाथा का वर्णन करेंगे उसकी वाणी पवित्र हो जाएगी। निज गिरा पावनी करण कारण राम जस तुलसी कहो। इस तरह आप सभी भगवान के नाम रूप लीला धाम में से जो आपके लिए सहज हो उसका गान करते हुए अपने जीवन को धन्य बनावें। ऐसा निवेदन करते हुए आज की वाणी को विराम।